हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये मल्टी कलर वूल ले लिया है। आप 2 या 3 कलर की वूल से भी बना सकते हैं। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है। ये मेरे पास बचा हुआ वूल था, मैं उसी का यूज़ करके तोरण बना रही हूँ। और ये 10 नंबर की क्रोशिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। वैसे हमें ब्राउन कलर का वूल लेकर एक ऐसे नॉट लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें 14 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए हमने 14 चैन बना लिया। अब हमें यहाँ से ऊपर से 1 2 3 चैन को स्किप करके चौथे नंबर चैन में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे नेक्स्ट में फिर एक बार। इसी तरह से हमें ये जो हमने नीचे चैन बनाया है 11 चैन, हमें ऐसे ही हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट करना है। ये देखिए हर एक चैन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये बहुत ही सिंपल तोरण पट्टी है फ्रेंड, और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसे बनाना बहुत आसान है। ये देखिए फिर से ऐसे नेक्स्ट में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर ऐसे नेक्स्ट लाइन में फिर ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। ये देखिए ऐसे ही हमने 11 चैन में 11 बार डबल क्रोशिया कर लिया। और यहाँ पे जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे तो ये हमारा टोटल 12 डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें 1 2 3 चैन बना के ऐसे टर्न करना है। और फिर देखिए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए फिर से नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में ऐसे जो हमने नीचे 12 डबल क्रोशिया किया है, ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया फिर करना है। ये देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर ऐसे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए हमने ये फिर से 12 डबल क्रोशिया कर लिया। अब 1 2 3 चैन बनाना है, फिर टर्न करना है। फिर सेम इसी तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए फिर ऐसे नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे नेक्स्ट के ऊपर। ऐसे ही हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया ऐसे करना है। जो हमने नीचे डबल क्रोशिया बनाए हैं उसी के ऊपर हमें ऐसे हर एक के ऊपर एक एक बार करते जाना है। ये देखिए लास्ट में हमने फिर से ऐसे एक डबल क्रोशिया किया। ये देखिए जैसे मैंने आपको ये 3 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बनानी है। ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने 34 इंच गेट के लिए बनाए हैं। यहाँ पे लास्ट में देखिए मैंने एक चैन बना के वूल को कट कर दिया है। ये देखिए ये हमारी तोरण पट्टी बन गई है। आप अपने डोर के हिसाब से आपको जितना लंबा चाहिए बना लीजिएगा। अब इसके साइड साइड में हमें बॉर्डर बनाना है, तो उसके लिए देखिए हमें इस तरह से ग्रीन कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने एक नॉट लगा लिया। अब हमें इस तरह से तोरण पट्टी को रख लेना है। और ये देखिए स्टार्टिंग में जहाँ पे हमने ये देखिए फर्स्ट लाइन में हमें इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। अब हमें इसमें एक चैन बनाना है। और देखिए यहाँ पे हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया ऐसे करना है। ये देखिए जो हमने 12 डबल क्रोशिया किया है, ऐसे ही हर एक के ऊपर हमें एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए ऐसे हर एक डबल क्रोशिया जो हमने बनाया है उसी के ऊपर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम हाफ हाफ डबल क्रोशिया करते हुए
बनाएंगे इसे। फिर देखिए नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर से ऐसे एक बार, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से एक बार, और यहाँ पे देखिए लास्ट में फिर से एक बार। इस तरह से हमने ये 12 डबल क्रोशिया के ऊपर 12 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2, यहाँ पे हमने 2 चैन लिया। अब इसी जगह पे हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है, फिर हमें 1 चैन लेना है, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर ऐसे ही 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर ऐसे ही 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर ऐसे ही 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 1 चैन, फिर नेक्स्ट लाइन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 1 चैन, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर नेक्स्ट लाइन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से, फिर 1 चैन, फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में फिर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 2। इसी तरह से हमें ये चारों तरफ ऐसे ही बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बनाकर फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ बना लिया है। बस मैंने जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे 2 चैन बनाया था, सेम उसी तरह से हमें चारों कॉर्नर पे 2 2 चैन बनाना है। बाकी हर एक में 1 1 चैन 2 2 हाफ डबल क्रोशिया के साथ हमें ऐसे चारों तरफ बना लेने हैं। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए हमें फिर से 1 2 2 चैन बनाकर और यहाँ कॉर्नर पे हमें इसे ज्वाइंट कर देना है इस तरह से, और 1 चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए हमारा ये तोरण पट्टी बन गया। अब हमें इसमें बीच बीच में फ्लावर लगाना है, तो उसके लिए हमें फ्लावर बना लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें येलो कलर का वूल ले लेना है और इसमें एक नॉट हमें इस तरह से लगा लेनी है। अब देखिए इसमें हमें 5 चैन बनाना है, 1 2 3 4 5। ये देखिए हमने 5 चैन बना लिया। अब फर्स्ट चैन में हमें इसे इस तरह से बंद कर लेना है, एक लूप बना लेनी है इस तरह से बंद करते हुए। ये देखिए एक लूप बन गया। अब हमें 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चैन लेना है और ट्रिपल क्रोशिया का धागा लपेटना है। अब 1 2 3 ऐसे 3 बार में हमें फंदे को निकाल लेना है। फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर 1 2 3, फिर ऐसे 3 बार में फंदे को बाहर करना है। फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर 1 2 3 ऐसे 3 बार में फंदे को बाहर करना है। फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर 1 2 3 ऐसे ही हमने ये देखिए 5 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब हमें 1 2 3 4 5 चैन लेकर इसी जगह पे ये जो लूप है इसी में हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है। ये देखिए ये हमारी एक पत्ती बन गई इस तरह से। अब देखिए फिर हमें 1 2 3 4 5 फिर ऐसे ही 5 चैन लेना है। ये फिर से हमें ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है और सेम इसी जगह पे फिर से ऐसे ही हमें 5 फंदा ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का बनाना है। फिर देखिए 1 2 2 बार धागे को लपेटना है, फिर ऐसे 3 बार में ट्रिपल क्रोशिया करना है, फिर 2 बार धागे को लपेटना है, फिर 1 2 3 बार में निकाल लेना है। ये देखिए इसमें हमें 1 2 3 4 5 चैन को लेकर ये 5 फंदा, ये 5 ट्रिपल क्रोशिया हमने बना लिया। अब 1 2 3 4 5 चैन लेकर इसी जगह इसी लूप में हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है। ये देखिए हमारी 2 पत्ती बन गई। अब हमें फिर से 1 2 3 4 5 चैन लेना है। फिर सेम इसी जगह पे फिर से ऐसे ही 5 बार ट्रिपल क्रोशिया का फंदा हमें बना लेना है। ये देखिए 3 4 और एक ये 5। ये देखिए हमने 5 बार ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। अब हमें 1 2 3 4 5 चैन लेकर इसी जगह पे हमें इसे बंद कर देना है इस तरह से फिर से। और फिर देखिए बैक साइड से हमें फिर 1 चैन बनाकर धागे को कट कर देना है। ये देखिए ये हमारा फ्लावर बन गया है इस तरह से, और इस धागे को हमें बीच से ऐसे पीछे की तरफ से खींच देना है। और ये देखिए एक हमारी पत्ती बनकर रेडी हो गई। इसी तरह से हमें 2 कलर में बनाना है, ग्रीन और येलो में। जैसे मैंने आपको ये एक पत्ती बना के दिखाया है,
सेम इसी तरह से 3 पत्ती हमें येलो और 3 ग्रीन कलर में बना लेनी है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 पत्ती येलो और 3 पत्ती ग्रीन कलर में बना लिया है, जैसे मैंने आपको एक बना के दिखाया था। अब इसे हमें तोरण पट्टी पे लगाना है। तो देखिए इस तरह से तोरण पट्टी को रख लेना है और फिर इस तरह से एक येलो पत्ती को रखना है और एक मोती के साथ इसे अटैच करना है। फिर थोड़ी दूर पे फिर ऐसे ग्रीन रखना है, फिर इसे भी अटैच करना है, फिर थोड़ी दूर पे ऐसे ही येलो। इसी तरह से हमें ऐसे ही सारे पत्तियों को एक एक मोती के साथ लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको लगा के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था, सुई धागा की हेल्प से मैंने एक एक मोती के साथ ये फ्लावर को ऐसे ही तोरण पट्टी में अटैच कर लिया है और ये हमारा बहुत ही सुंदर तोरण पट्टी बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए फ्रेंड, तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बना लिया है। तोरण को हमें 2 पार्ट में बनाना है। तो इस तरह से तोरण पट्टी को रखना है और एक पार्ट देखिए मैंने पहले से ही बना लिया है। अब एक पार्ट कैसे बनेगा वो मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो देखिए इस तरह से हमें वाइट कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमें तोरण पट्टी को बीच से रख लेना है और बीच में से इसे हमें यहाँ पे देखिए बनाना है, या फिर आप ऐसे काउंट करें तो हमें ये जो हमने ये बॉर्डर बनाया है तोरण पट्टी में, इसी के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही ये जो हमने हाफ हाफ डबल क्रोशिया किया है इसी का 10 लाइन छोड़ के हमें यहाँ पे देखिए 11 नंबर के चैन में हमें इस तरह से इसे ऐसे ही एक सिंगल क्रोशिया करना है, ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद देखिए इसमें हमें 1 2 और एक ये 3 चैन बनाना है। इसके बाद धागे को इतना लंबा हमें 1 इंच की लंबाई में खींचना है और फिर फर्स्ट चैन छोड़ के सेकंड चैन में इस तरह से देखिए हमें क्रोशिया को ऐसे डालते हुए फंदा बाहर खींचना है। ये देखिए 1 2 3 ऐसे ही 10 बार फंदे को हमें बाहर करना है। ये देखिए इस तरह से 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। इस तरह से देखिए हमें 10 बार फंदे को ऐसे बाहर करना है। इसे इस तरह से ऐसे ही टाइट करते हुए इस तरह से बंद कर देना है। तो ये हमारा एक पफ बन गया। अब फिर हमें 1 2 3 इस तरह से देखिए 3 4 ऐसे 4 चैन बनाना है। फिर देखिए हमें फिर से ऐसे ही वूल को ऐसे 1 इंच की लंबाई में खींचना है और फिर यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऐसे ही एक पफ बनाना है। एक देखिए ऐसे ही 10 फंदा लेते हुए फिर से हमें एक पफ बना लेना है। देखिए पफ बनाते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि ये जो हम फंदा ले रहे हैं इसके ऊपर हमें इस तरह से फिंगर को रखते जाना है। इससे हमारा फंदा एक बराबर रहेगा, छोटा या बड़ा नहीं होगा, एक बराबर बनेगा। ये देखिए ये फंदा खींचेगा भी नहीं और पफ एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा पफ एकदम परफेक्ट बनता है। यहाँ पे हमें हाथ रखते रहना है। ये देखिए फिंगर हम रखेंगे तो ये नीचे ऊपर नहीं होगा। इस तरह से फिर हमें इसे बंद कर देना है। अब हमें फिर 1 2 3 4 इतना लंबा खींचना है और फिर हमें यहाँ पे एक पफ सेम जैसे मैंने आपको ये 2 पफ बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें फिर से एक पफ बना लेना है। देखिए इस तरह से फिर देखिए ऐसे ही फंदे को लेते हुए हमें एक पफ और तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे ही हमें एक एक फंदे को ऐसे 10 फंदा हमें ले लेना है। ये देखिए हमने 10 फंदा ले लिया। अब इस तरह से हमें इसे बंद करना है। फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना के अब यहाँ बीच से देखिए 1 2 3
3 ऐसे ही लाइन को स्किप करके उसके बगल वाले चेन में इस तरह से हमें इसे ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से एक चेन बनाकर अब हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये एक बना लिया। ब्लू कलर का वूल लेना है और यहाँ पे देखिए 1 2 ये जो हमने हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाया है तोरण पट्टी में, इसे 1 2 2 को स्किप करके उसके जस्ट बगल वाले चेन में हमें ऐसे ही देखिए इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। और फिर देखिए इसमें हमें चैन बनाना है। ये देखिए इस तरह से 1 2 और एक ये 3। ये देखिए हमने 3 चैन बना लिया। अब ऐसे धागे को इतना लंबा हमें खींचना है और फिर देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट चैन को छोड़ के सेकंड चैन में इस तरह से ऐसे फंदे को बाहर निकालना है। ये देखिए ऐसे 10 फंदा हमें इस कलर से भी लेना है। हमें पफ को 10 फंदा लेते हुए ही बनाना है। आप अगर पतला और या मोटा बनाना चाहते हैं तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। आपको जैसे भी बनाना हो पफ मोटा या पतला आप उस हिसाब से भी फंदा ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ऐसे ही हमें 10 फंदा ले लेना है। अब इसे हमें इस तरह से बंद करना है। फिर हमें 1 2 3 4 चैन लेना है। फिर धागे को इतना लंबा खींचना है। फिर हमें फर्स्ट चैन को छोड़ के सेकंड चैन में फिर से ऐसे ही 10 फंदा निकालना है। ये देखिए इस तरह से ये देखिए ये देखिए हमने 10 फंदा निकाल लिया। अब हमें इस तरह कर दिया इसे। अब फिर 1 2 3 4 फिर ऐसे 4 चैन, फिर ऐसे ही पफ। अब जैसे मैंने फर्स्ट में देखिए ये 3 पफ बनाया है, अब सेकंड लाइन में हमें ये 6 पफ बना लेना है। तो चलिए मैं आपको 4 पफ और बनाकर फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड सेम उसी तरह से मैंने ये 1 2 3 4 5 6 पफ बना लिया। फर्स्ट लाइन में हमने 3 बनाया, सेकेंड में 6। अब यहाँ से 1 2 डबल क्रोशिया का बॉक्स स्किप करके तीसरे के बीच में चैन में हमें यहाँ पे इसे ज्वाइन करना है और फिर ऐसे ही एक चैन बनाकर वूल को हमें कट कर देना है इस तरह से। बाद में हम इस वूल को अच्छे से सेट कर देंगे पीछे। ये देखिए हमारा ये 2 लाइन बन गया। ऐसे हमें येलो कलर का वूल नॉट लगा कर लेना है। फिर ऐसे ही 2 लाइन का स्पेस देते हुए तीसरे में हमें चैन में इस तरह से इसे ज्वाइंट करना है और फिर देखिए यहाँ पे हमें फिर से 3 चैन बनाना है, 1 2 3 इस तरह से। अब धागे को इतना 1 इंच की लंबाई में खींचना है और फिर हमें फर्स्ट चैन को छोड़ के सेकेंड चैन में इस तरह से ऐसे ही फंदे को बाहर निकालना है 10 बार। देखिए इस तरह से ऐसे ही हमें 10 बार फंदा बाहर करना है एक बराबर करते हुए। ये देखिए धागे को हमें एक बराबर ही लेना है इस तरह से। ये देखिए अब हमें इस तरह से पफ को बंद कर देना है। ये हमारा एक पफ बन गया। फिर 1 2 3 4 फिर ऐसे 4 फंदा लेना है, 4 चैन लेना है और फिर इस तरह से हमें फिर से ऐसे फंदे को खींचना है। फिर फर्स्ट चैन को छोड़ के सेकंड चैन में हमें इस तरह से ऐसे फंदे को 10 बार बाहर करना है। ये देखिए इस तरह से ऐसे हमें फंदे को बाहर करते जाना है 10 बार। ये हमारा एक पफ बन जाएगा फिर से।
ये देखिए इस तरह से हमें हर एक लाइन में 3-3 पफ को एक्स्ट्रा बनाते जाना है। जैसे हमने फर्स्ट लाइन में ये देखिए इस तरह से हमने बंद कर लिया, हमारा एक पफ और बन गया। अब फिर हमें एक इस तरह से 1 2 3 4 चेन बनाना है, फिर ऐसे ही पफ बनाने हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने ये फर्स्ट लाइन में 3 पफ बनाया था, सेकंड में 6, अब ऐसे हमें थर्ड लाइन में 9 पफ बनाना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये 9 पफ बना लिया तीसरी लाइन में। अब यहाँ पे 1 2 चेन को 2 डबल क्रोशिया को स्किप करके तीसरे के बीच में चेन में हमें इसे ज्वाइन करना है, फिर एक चेन बनाकर ऊल को कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए जैसे मैंने ये 3 लाइन आपको बना के दिखाया है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में मैंने 3 बनाया, सेकेंड लाइन में 6 और थर्ड लाइन में ये मैंने 9 बना लिया पफ। अब ऐसे ही फोर्थ लाइन में हमें 12, फिर ऐसे ही 3 और बढ़ा के 15 और फिर 18। ऐसे ही मैं आगे आपको पूरा बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये ऐसे ही 3 लाइन और बना ली है, जैसे मैंने आपको 3 लाइन बना के दिखाया था। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में हमने 3 बनाया, सेकंड में 6, फिर 9 12 15 और लास्ट में ये 18। हमने ये टोटल बना लिया और ये हमारा दोनों तरफ का बन गया है। अब बीच में हमें यहाँ पे देखिए ऐसे ही एक पफ का ऐसे 4 पफ बना के एक हमें यहाँ पे झालर लगा देना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से 4 पफ बना के एक झालर लगा के फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने यहाँ पे 4 पफ बना के एक झालर लगा लिया है और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।